श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं तिर्नयनं परमं पवित्रम् उद्याद्दिवाकर करोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। परम्परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछा कल्पत्रु पीताम्बरधारी श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम। परम आराध्य लाडली श्री भानुनंदिनी किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम। जहाँ जहाँ तक दूर दूर तक इस दास की ध्वनि इस यंत्र द्वारा पहुँच रही है उन सभी जीवों के हृदय में विराजमान मेरे गोविंद के चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम। आसपास के शहर व गांव से पधारे हुए बड़े बुजुर्ग एवं नन्हे मुन्ने बाल गोपाल और मेरे कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले मेरे भाई बंधु एवं मित्रगण और माता अनसुईया को चरित्रों को चरितार्थ करने वाली मातृ शक्ति को इन सभी को मेरा प्रेम भरा जय जय श्री राधे श्याम। मुझे अंधकार रूपी प्रकाश से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ ले जाने वाले मेरे परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान के चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम। मुझे जन्म देने वाले मेरे माता पिता के चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम। बंधु आइए हम लोग आज श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। आपको बताएं इस कलयुग में आज कोई भी पुत्र अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर रहा है। आज पुत्र जब बचपन में छोटा होता है तब वो माँ करता है, माँ मुझे ये चाहिए, माँ मुझे ये चाहिए। लेकिन वही पुत्र जब बड़ा होता है तो अपने माँ को देखना नहीं चाहता है, अपने माँ पिता को घर से निकाल देता है। तब माँ बाप को आज दर दर भटकना पड़ता है। ऐसी घटना आज आपको हम श्रवण कराएंगे। बंधु आपको बताएं ये कोई घटना नहीं है, इस कलयुग में नित्य प्रतिदिन ये हो रहा है, प्रायः हो रहा है। आपको बताएं एक गांव में एक माता पिता रहते थे, उनका एक ही पुत्र था। वो अपने पुत्र से इतना विश्वास करते थे कि उनके उसी विश्वास ने उनकी एक दिन जान ले ली। आज को बताएं कभी भी एक पुत्र पे इतना विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल के माता पिता तो पुत्र पे ही निर्भर रहते हैं कि जब मेरा पुत्र बड़ा होगा तो मेरे
काम आएगा, मुझे पानी, मुझे जल देगा, मुझे खाना भोजन देगा। आपको बताएं, एक गांव में एक माता पिता रहा करते थे। महाराज वो परिवार बड़ा ही गरीब था। उनका एक ही पुत्र था। यदि वो सुबह भोजन करते थे तो ये नहीं कोई निश्चय था कि शाम को भोजन करने को मिलेगा या ना मिले। यदि वो शाम को कर लेते थे तो ये पता नहीं रहता था महाराज कि सुबह भोजन करने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। माँ घर घर जाकर बर्तन चौका करती थी, झाड़ू लगाया करती थी और पिता मजदूरी किया करता था। महाराज उससे जो उनको आमदनी प्राप्त हुआ करती थी उससे वो घर का खर्चा चलाया करते थे और अपने पुत्र को पढ़ाया करते थे। महाराज एक दिन उस माँ के मन में विचार आता है कि हम अपने पुत्र को डॉक्टर बनाएंगे। महाराज आपको बताएं कि एक माँ ही ऐसी होती है जो अपने पुत्र का हमेशा भला सोचती है कि मेरा पुत्र ये बन जाए, मेरा पुत्र वो बन जाए। आपको अब उतने में उसका पति आ जाता है तो अपने पति से कहती है कि हम अपने पुत्र को डॉक्टर बनाएंगे। तो आज पिता कहता है कि हम लोग अपने पुत्र को डॉक्टर कैसे बनाएंगे, हम लोग तो इतने गरीब हैं कि भोजन भी शाम का पता नहीं रहता, सुबह पता नहीं रहता है, तो डॉक्टर कैसे बनाएंगे। डॉक्टर की पढ़ाई में बहुत पैसा लगता है। लेकिन आज माँ नहीं मानती है, माँ अपने जिद पे अड़ी रहती है। इस प्रकार आज जिद करती है, जिस प्रकार एक बेटा बचपन में जिद करता है उस प्रकार माँ जिद कर रही है कि मुझे अपने पुत्र को डॉक्टर ही बनाना है। अब जिद करते 2-3 दिन इसे करती रही तो अब आखिर में पति को बात माननी ही पड़ी। आज पति ने कहा कि ठीक है, हम आज से दुगनी मेहनत करेंगे, रात दिन एक कर देंगे, लेकिन अपने पुत्र को डॉक्टर अवश्य बनाएंगे। कि आज से हम घर का खर्चा कम करेंगे और एक टाइम भोजन करेंगे और कभी बाहर से कोई सामान, इस तरह का सामान नहीं लाएंगे जिससे पैसा ज्यादा खर्चा हो। अब दोनों पति पत्नी दोनों राजी हो जाते हैं महाराज। अब दोनों दुगनी मेहनत कर देते हैं महाराज, रात दिन एक करने लगे। अब महाराज नित्य प्रतिदिन, अब वो तो ये भी पता नहीं रहता भोजन करते कि ना करते, लेकिन मेहनत रोज क्या करते। अब महाराज माँ बाप की मेहनत एक दिन रंग लाई महाराज। एक दिन उनका पुत्र डॉक्टर बन गया, लेकिन महाराज उस पुत्र को देखिए, उसने ना कोई चिट्ठी भेजी ना कोई संदेश भेजा कि माँ मैं डॉक्टर बन चुका हूँ। उधर वो डॉक्टर बन चुका है, लेकिन इधर माँ बाप को नहीं पता है कि मेरा पुत्र डॉक्टर बन चुका है। आज अब धीरे धीरे उस माँ की तबीयत खराब होने लगी, क्योंकि महाराज बुढ़ापा आने लगा। क्योंकि महाराज बचपन तो खेलने में गुजर जाता है और जवानी हमेशा कमाने में निकल जाती है, भोगों में निकल जाती है, और बुढ़ापा बीमारी में निकल जाता है। अब वो माँ बीमार रहने लगी। देख, अब पति के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो अपनी पत्नी का इलाज कर सके, क्योंकि महाराज उन्होंने इतना कर्ज ले डाला था कि ना अब तो उन्हें कोई कर्ज भी नहीं देता था। अब महाराज जब माँ बीमार रहने लगी तो एक दिन माँ बिस्तर पे लेटी थी, वह सोचने, उतने में उसको एक विचार आया। वह सोचने लगती है कि मेरा पुत्र किस हालत में होगा, इतने दिन हो गए ना कोई संदेश आया ना कोई चिट्ठी आई, क्या अभी तक वो डॉक्टर बना होगा। आज माँ इतना सोची रही होती है, इतने में वहां पर एक डाकिया आता है। उस डाकिये ने एक चिट्ठी दी महाराज। उस चिट्ठी को जब पढ़ा तो उसमें लिखा था कि माँ पिता मैं डॉक्टर बन चुका हूँ। इतना सुनते माँ बड़ी प्रसन्न हो जाती है, और उसमें आगे लिखा होता है कि मैंने अपनी मनपसंद लड़की से शादी भी कर ली है और मेरा एक पुत्र भी है, और मुंबई में मेरा एक क्लिनिक खुला है। इतना सुनते ही उस माँ का दिल टूट जाता है,
क्योंकि महाराज उसने सोचा था कि अपने बेटे की शादी मैं बड़े धूमधाम से करूंगी। इधर बेटे ने शादी भी कर ली, माँ को पूछा नहीं, माँ को बुलाया नहीं, माँ पिता को। बेटा भी हो गया, आज उसके बाद माँ पिता को पूछ रहा है बेटा। आपको बताएं, अब माँ बड़ी दुखी होती है तो माँ जिद करने लगती है कि अपने पति से जिद करती है कि मुझे अपने पुत्र से मिलना है, मुझे अपने पुत्र से मिलना है। अब महाराज वो एक ही नारा करने लगी कि मुझे अपने पुत्र से मिलना है, मुझे अपने पुत्र से मिलना है। इस प्रकार आज माँ जिद करती है। तब आज पति क्या करता है, आज अपना पूरा घर वर सब बेच देता है और जितना कर्जा होता है वो सब चुका देता है और अपनी पत्नी को लेकर उस डाकिए के पते पे चला जाता है, उस चिट्ठी की पते पे चला जाता है। और जब वहां पहुंचता है महाराज तो वह गेट खड़बड़ाता है। तो महाराज गेट खोलने एक नौकर आता है। उस नौकर ने पूछा तुम लोग कौन हो? तो आज माँ पिता बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे मालिक के मैं हम माता पिता हैं। तब आज नौकर मालिक के पास जाता है और कहता है कि मालिक आपके माता पिता आए हैं। महाराज उस बेटे को तो देखिए, आज माँ पिता कितने दिन बाद आए थे, कितने वर्षों के बाद आए। महाराज एक बेटे को तो चाहिए था कि अगर माँ बाप आए थे तो उन्हें तुरंत ही मिलने जाना चाहिए था और पानी पूछना चाहिए, जल पूछना चाहिए था। लेकिन उस बेटे को तो देखिए, उस बेटे ने कहा कि जाओ उनको रूम में बैठा दो जाके। अब महाराज इधर सुबह से शाम हुई जा रही है मगर पुत्र का कोई ठिकाना नहीं है। महाराज उस पुत्र की पत्नी को तो देखिए और नौकर को देखिए, महाराज सुबह से शाम हो गई मगर कोई जल पूछने नहीं आया, महाराज भोजन कोई पूछने नहीं आया। अब जब शाम हो जाती है तब आज उनका पुत्र मिलने आता है। महाराज आज जब पुत्र मिलने आता है, जब माँ देखती है कि मेरा पुत्र आया है, जैसे ही गेट खोलता है पुत्र, तुरंत ही माँ इस प्रकार रोती है जिस प्रकार राजा दशरथ जब राम जी वन को जा रहे थे, जिस प्रकार राजा दशरथ रो रहे थे, उस प्रकार आज वह माँ रोने लगती है। आज माँ रोने लगती है। आज माँ अपने पुत्र को गले लगा लेती है, रोते रोते इतने बेहाल हो जाती है महाराज कि वो बेहोश हो जाती है। लेकिन महाराज उस पुत्र को देखिए, उस पुत्र के आंख में एक आंसू भी नहीं आया कि मेरी माँ आई है इतने दिन बाद तो मिलने, तो महाराज आया नहीं तो आंसू कहां से आ जाएंगे। अब महाराज वह पुत्र अपने हॉस्पिटल लेके जाता है और वहां पे उसका इलाज करता है। अब महाराज माँ कुछ दिन बाद ठीक हो जाती है। अब माँ और पिता घर आते हैं। घर में जब घर में कमरे में अपने बैठे होते हैं माँ और पिता, उतने में वहां बेटा आ जाता है। महाराज उस बेटे को देखिए, उसने आज क्या किया। उस बेटे ने महाराज अपने माँ के हाथ में एक चिट्ठी समा दी, एक कागज थमा दिया और माँ ने पूछा है कागज क्या है, इसमें क्या लिखा है बेटा? तो पता नहीं किस मुंह से उस बेटे ने कह दिया कि माँ ये बिल है, इसे आप जल्द से जल्द चुका दीजिएगा। आज उस माँ का तो दिल इस प्रकार टूटता है जिस प्रकार आप एक शीशा नीचे जमीन पटक दीजिए तो उसके चित्रे चिथड़े हो जाते हैं महाराज, उसको जोड़ना असंभव हो जाता है। फिर उस प्रकार आज उस माँ का दिल टूट जाता है महाराज। आज उस माँ का दिल टूट जाता है और वह माँ रोते रोते कहती है कि क्या मैंने तुझको इसी दिन के लिए इतना बड़ा डॉक्टर बनाया था, मैंने दिन रात एक कर दिया तुझको डॉक्टर बनाने के लिए। लेकिन आज उस बेटे ने कुछ नहीं कहा, कुछ बोला ही नहीं। आज माँ रोते रोते उसको हार्ट अटैक आ जाता है महाराज और माँ का वह देहांत हो जाता है। लेकिन महाराज उस पुत्र को देखिए, उस पुत्र ने एक बार भी अपने माँ से ये नहीं कहा कि माँ ना रो, आप मत रोना। उस पुत्र ने तो कह दिया कि माँ मुझे पैसे चाहिए। आज
माँ के दिल तो टूट कर वो आज उसको हार्ट अटैक आकर वो तो मर जाती है महाराज, लेकिन उसकी आत्मा उस बेटे को श्राप देती है, श्राप कर देती है। आपको बताएं, इसी पे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं पुत्र वही सर्वश्रेष्ठ है जो अपने माता पिता का सम्मान करे, अपने माता पिता को कभी अपशब्द ना बोले, अपने माता पिता को कभी रुलाए ना। आपको बताएं बंधुओं, माता पिता को दुख दो बार होता है। एक बार जब बेटी घर छोड़कर जा रही होती, जब विदा होती है महाराज, और दूसरी बार तब होता है जब बेटा साथ छोड़ देता है। बुढ़ापे में जब बेटा साथ छोड़ देता है माँ, दूसरी बार दुख उस समय माँ बाप को तब होता है। और ये दोनों दुख महाराज बहुत ही बड़े दुख होते हैं। आपको बताएं ऐसी आज घटना नित्य प्रतिदिन इस कलयुग में हो रही है। इसीलिए महाराज इसीलिए मैं सतगुरुदेव भगवान कहा करते हैं कि पुत्र को हमेशा अच्छी शिक्षा दें, अच्छा ज्ञान दें। इस संसार से जो ज्ञान है महाराज, इस संसार का ज्ञान बड़ा ही कठोर होता है, क्योंकि महाराज संगत ही बड़ी ही दुर्चार होती है महाराज, बड़ी खराब संगत होती है। इसीलिए हमेशा पुत्र को अच्छी शिक्षा दें, अच्छा ज्ञान दें, जिसमें वो पुत्र आपका बुढ़ापे में सहारा बने। महाराज मेरा एक ही संकल्प है, मेरा महाराज एक ही संकल्प है कि हमेशा पुत्र को एक अच्छी शिक्षा दें, अच्छा ज्ञान दें। महाराज आज की वाणी यहीं पर विराम। जय जय श्री राधे।